तो स्पोकन के अगला लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे, चलते हैं। तो खैर धीमे धीमे शुरुआत हम लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से जीरो से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बच्चे आज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन। What I'm going to teach you, what I'm going to make you learn introduction, how to introduce yourself। कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे किसी के सामने। कभी आप इंटरव्यू फेस करने के लिए गए, इंटरव्यूअर बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, प्लीज इंट्रो, इंट्रोडक्शन प्लीज। एक ही चीज को हम कई एक तरीके से किसी से पूछना हो इंट्रोडक्शन, तो मैं इंट्रोडक्शन का शॉर्ट वर्ड भी बोल सकता हूं, इंट्रो प्लीज, इंट्रोडक्शन प्लीज, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब बहुत ज्यादा हम आइडियोलॉजी यूज कर सकते हैं पूछने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी के सामने अपना परिचय आप कैसे देंगे। बाबू मुझे लगता है कि आज जो मैं टेक्निक आपको बताने का टेक्निक है और आपको पसंद आएगा, बस देखते रहिए महेंद्र इंग्लिश सर का यूट्यूब चैनल। आइए इंट्रोडक्शन की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले बाबू, अगर आप कहीं भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो देखो भाई, अगर आप इन कर रहे हो किसी जगह पे, मान लीजिए कि आप किसी जगह पे इंटरव्यू फेस करने के लिए गए और इंटरव्यू फेस करते समय, ठीक है ना, आप वहां पे सबसे पहले जब एंट्री मारते हैं तो आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। अगर आपको लगता है कि इससे और भी थोड़ा एडवांस लेवल का मैं सेंटेंस यूज करूं तो आप मे आई कम इन सर के जगह पर माइट आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं मेरे बाबू, मे आई कम इन सर के जगह पर आप माइट आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है इंप्रेस करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ये अंदर जाते हैं ग्रीटिंग्स करना नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन का हिंदी अभी बताया कि इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। और बाबू इंट्रोडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम इंट्रो भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो भी बोल सकते हैं। पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। क्या भाई, ओके हैव अ सीट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मतलब बहुत सारा तरीका है पूछने के लिए, लेकिन घबराइएगा नहीं, आपको इंट्रोडक्शन अपने तरीका से देना है और बिल्कुल सामान्य स्थिति में चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके, ऐसा अगले को नहीं फील हो कि भाई हम जो है जरा नर्वस है क्योंकि इंटरव्यू देने गए हैं। आपके कॉन्फिडेंस को ही इंटरव्यू में देखता है। इसलिए मेरे बाबू सबसे पहले क्या है, वहां जैसे ही दरवाजा खोलेंगे, गेट खोलेंगे, मे आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम चलेंगे तो सबसे पहले ग्रीट्स करेंगे। तो अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आप जान रहे हैं। अगर दोपहर है तो गुड नून बोलेंगे, अगर दोपहर के बाद है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और अगर आप इवनिंग में है तो गुड इवनिंग। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, सुबह से शाम तक जब भी बोलेंगे तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, और शाम के बाद जब भी मैंने पूरी रात बोलना चाहें, यानी रात मतलब 12 बजे तक आप बोलना चाहें, तो आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। और इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप परमिशन लेंगे, ठीक है। अब मैं बता देना चाहूंगा क्यों परमिशन लेंगे और क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है। बाबू देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्यों लिखा फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक। फॉर्मल मीन्स क्या होता है बाबू, औपचारिक। अब ये हो गया फॉर्मल, और इसमें अगर आप जोड़ देते हैं स्टाइल तो हो गया फॉर्मल स्टाइल, औपचारिक तरीका। मतलब हम किसी के साथ भी बात करेंगे तो रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ बात करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, जैसे दोस्त वगैरह है उससे परमिशन ले रहे तो कैन आई कम इन सर भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि कैन आई कम इन सर कहाँ पे बोलेंगे, वहीं पे बोलेंगे जहां पे आपके बराबरी के लोग हो या फिर आपसे कोई जूनियर हो, तब आप बोल सकते हैं। लेकिन वहां पे आप नहीं बोल सकते हैं। और ये जो कैन आई कम इन सर का वर्ड आप यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल इनफॉर्मल है, आप इंटरव्यू में इसका प्रयोग नहीं करें। और एक मिनट ध्यान रखिएगा कि परमिशन तो मैंने बताया कि मे की जगह माइट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया माना गया है, ठीक है। और
कहा गया है कि माइट से ज्यादा पोलाइट नहीं है कोई परमिशन लेने के लिए हमारे ग्रामर में वर्ड। तो खैर चलिए, ये हो गया। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है बाबू अभिवादन। क्या होता है मेरे बाबू? अभिवादन। किसी को ग्रीट कैसे करते हैं आप जानते होंगे कि जब हम किसी को ग्रीट करते हैं या तो मिलते समय करते हैं, नहीं तो बिछड़ते समय करते हैं। आप जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, अपने अनुसार जो बोलना होता है आप बोलते हैं। लेकिन बिछड़ते समय भी तो बोलते हैं गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, ऐसा बिछड़ते समय बोलते हैं ना, बोलते हैं हैव अ गुड डे, ऐसा बोलते हैं। क्यों भाई? गुड नाइट, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो ग्रीटिंग्स के भी याद रखिएगा, ग्रीटिंग्स के भी दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है, क्या होता है बाबू? एक होता है मीटिंग और दूसरा होता है पार्टी। एक मिलते समय बोलते हैं और दूसरा जो है हम लोग बिछड़ते समय। जब मिलते हैं तो हम हेलो बोलते हैं, वो भी एक ग्रीटिंग का पार्ट हो गया। लेकिन बिछड़ते समय बोलते हैं सी यू, बाय, टाटा, सी यू अगेन, मीट मी टुमारो। एक्चुअली ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब ग्रीटिंग्स के वर्ड है। तो मेरे बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रीटिंग्स करना ना भूलिएगा। उसके बाद आते हैं आप हैं कौन? आप कुछ तो बताएंगे ना भाई कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कौन हैं तो आप बोलिएगा कि आई एम। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड जो हम लोग हमेशा गलती करते हैं वो क्या है ना कि बोल देते हैं कि माई सेल्फ और यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए आप बोल सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि मेरा नाम भारती तो बोल सकते हैं कि आई एम भारती। अगर मेरा नाम भारती है तो बोल सकते हैं कि दिस इज भारती। अगर मेरा नाम भारती है तो बोल सकते हैं आई माई सेल्फ भारती। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने सब्जेक्ट लगा दिया है। लेकिन अगर आई हटा करके माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही नहीं होगा। ये जो है माई सेल्फ भारती बोलेंगे, ये सेंटेंस गलत है मेरे बाबू, और ये चीज जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने पहले क्या बताया कि बाबू आप परमिशन, दूसरा क्या बताया ग्रीटिंग्स, तीसरा क्या मैंने बताया कि आप कौन हो पहले बताओ, फिर मैं बोल के जस्ट आपको बताने जा रहा हूं। फिर उसके बाद यहाँ पे है प्लेस, आप कहां से हैं? कहीं से तो होंगे, क्योंकि आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा गया है। तो आप देखिए तरीका बहुत है बोलने के लिए, जो आपको इजी लगेगा मेरे बच्चे वही आप बोलेंगे। और हम एकदम, मैंने क्या बोला कि आपको 0 से एडवांस लेवल तक सिखा रहा है। कारण क्या है कि जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो पर्सनालिटी ऐसे ही ऑटोमेटिक अपने आप डेवलप हो जाएगा। अंग्रेजी बहुत ही अच्छी चीज है बाबू। और देखिए पहले क्या था कि लोग यूं ही 2-4 लाइन बोल करके काम चला लेते थे, लेकिन आज आपको 2-4 लाइन बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि if you will go to face work interview, interviewer will raise question in English and you have no capability how to talk in English, how to give answer in English. You have been failure there, and once again you will come back. After that you will think कि actually now that I have to join the class of Bharti sir, Mahindra English Hub. Once again you will come to attend the class, and then you started to telling a story, sir. What happened with me, you know, actually I was going to face work in interview, but I have been failure there. Why? You know, because I belong to Bihar board, and that is why I have not completed. And when I was attending the class in matriculation, their teachers were also teaching, Babu, you have to go to England, you have to go to America. These types of comments pass there. That is why that's I have been trapped. I mean, English is not compulsory in matriculation. That is why I have passed matriculation. After that I took admission in ISC. There only I was attending class of physics, chemistry or mathematics, and remaining English that will be also weak. So problem. So I want to say about that. Now you have no capability to talk in English. So actually you are very poor for competitive examination, because no any competitive examination there this will not be asked the question in English. So please try to understand. And each and every competitive exams, if you will fish, after that if you will go to fish work in interview, interviewer always this will also held conducted the interview in English. So please mind it and carry it. Just see what I am going to teach. बाबू मैं बता रहा था कि प्लेस, तो प्लेस आई एम फ्रॉम बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, कह के आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, तो औरंगाबाद बोल देंगे। अगर बोलना चाहें तो कह रहे हैं आई बिलोंग टू औरंगाबाद, ये भी मेरा सेंटेंस सही होगा। अगर बोल रहे हैं कि आई वाज बोर्न इन औरंगाबाद, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये भी मेरा सेंटेंस सही होगा।
अब उसके बाद बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो बाबू क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ करेंट एजुकेशन हो सकता है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि इस तरीके से आई एम फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने लिख दिया कि आई एम फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन इसके साथ बहुत सारा चीज हो सकता है, एलएलबी भी हो सकता है, बीएड भी हो सकता है, आप सीटेट पास भी हो सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बहुत सारा चीज है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है और जो करंट में है उसको भी यहाँ जोड़ करके बोलना। या बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड डॉट डॉट लिखा हुआ, इसका मतलब है कि जितने सारे आपके पास डिग्रीज कोर्सेज हैं या जनरल कोर्सेज जिसको बोलते हैं, या किसी भी तरह का आपके पास अगर है कोई डिग्री तो वहां पे यहाँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। और तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है छठा पॉइंट में स्किल एंड एक्सपीरियंस। भाई अगर आप हो सकता है कि प्राइवेट टीचर होंगे या फिर होगा कि आप टीचिंग प्रोफेशन में ही होंगे, 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे होंगे, या हो सकता है किसी कंपनी में आप वर्कर वगैरह होंगे और वर्कर्स होंगे तो आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो भी आपके पास स्किल होगा, जैसे आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का नॉलेज है, मान लीजिए एडीसीए किए हैं, पीजीडीसी किए हैं, जो भी किए हैं, डीसीए किए हैं, डीटीपी किए हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है, जो आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 18 बरस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैंने क्या लिखा, आई हैव 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मैंने लिख दिया। क्यों भाई? क्योंकि यही मेरे पास स्किल है और इस स्किल को मैंने शो किया। उसके बाद स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मींस होता है बाबू पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि आप सेंटेंस बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्या है? जैसे पॉजिटिव ये है, हो सकता है कि आप भगवान में विश्वास करते हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव ये है कि हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे देता होगा, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। जल्दी से किसी पर विश्वास कर लेते होंगे, ये भी नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा है, स्ट्रेंथ क्या है कि आपका स्ट्रेंथ ये है कि आप गुड कम्युनिकेटर है। जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश and I have a good communication skills in English. That is why I have written there, I am a good communicator. No problem at all. But you have to observe, you have to judge, and you have to justify whatever you have a strength, then you have to explain there. It is not necessary whatever that I have written on the whiteboard, and that is the same thing you have to copy in your mind and you have to speak there. Actually, it will not be far better for you. So please try to understand and care. I am a positive thinker. मैंने क्या बोला है भाई, हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या भाई, आई ऑलवेज, ठीक है ना, आई ऑलवेज, उसके बाद मैं बना सकता हूँ थिंक, उसके बाद लिख सकता हूँ पॉजिटिव। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, तो नेगेटिव जब हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से भी कुछ जोड़ सकते हैं वह, ठीक है ना, कि भाई ठीक है ना, आई बिलीव इजिली ऑन समवन, मतलब मैं जल्दी से किसी पर भरोसा कर लेता हूँ, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये भी आपका स्ट्रेंथ है, इमोशंस है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अब देखिए लाइफ का कोई तो एम होगा, तो अब भाई मान लीजिए कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया आई वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये तो मेरे साथ चलेगा। हो सकता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज या कुछ और भी बनना चाह रहे होंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई वांट टू बी में जो आप बनना चाहते हैं जोड़ दीजिएगा, या दूसरे तरीके से दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं माई एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, कलेक्टर, जज, जो भी बोलना है आप बोलेंगे। उसके बाद आपका हॉबी रहा, क्या हॉबी है, तो भाई माय हॉबी इज टीचिंग, तो हम तो यहाँ पे टीचिंग लिख सकते हैं। लेकिन भाई आपका हॉबी तो डांसिंग भी हो सकता है ना, मान लीजिए कि आपका हॉबी डांसिंग हो सकता है, तो जब आपका हॉबी डांसिंग होगा तो आप डांसिंग लिख दीजिएगा। आपका हॉबी अगर मान लीजिए सिंगिंग होगा तो सिंगिंग लिख दीजिएगा। आपका हॉबी होगा मान लीजिए कि नॉवेल्स वगैरह पढ़ना, तो लिख दीजिएगा कि माय हॉबी इज रीडिंग नॉवेल। अब कहेंगे कि आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक डांसिंग, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा हॉबी का हिंदी होता है बाबू शौक। क्या होता है हिंदी? शौक। अब एंड में क्या बोलेंगे? और बोलेंगे दैट्स ऑल, या फिर बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, और फिर उसके बाद बोलेंगे आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, या फिर थैंक्स, इतना बोलेंगे। अब चलिए, अब चलते हैं कि भाई हमने तो इतना पॉइंट बताया, अब कैसे हम इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं आपको बोल करके बता रहा हूं। हाय, दिस इज एसकेबी फ्रॉम औरंगाबाद। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, देन आई एम फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट।
My hobby is teaching poor students. My hobby is to serve my society and country. My ambition is to become an assistant professor. I always believe in God. My negative part of our life is to believe easily on someone. APJ Abdul Kalam Azad is idol for me. Thank all of you. तो बाबू आगे हम लोग अब देख सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड अब आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं परिवार का पृष्ठभूमि। आप बोल सकते हैं माय मदर, सबसे पहले यही बोलेंगे बाबू माय मदर, जो भी नाम होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। इज अ होम मेकर बोलिएगा बाबू, होम मेकर, घर की लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, ठीक है। माय मदर इज ए होम मेकर। माय फादर is a skilled businessman. इसको बोलते हैं बाबू दक्ष व्यवसायी। अगर मान लीजिए कि आपके फादर नौकरी करते हैं तो आप कह सकते हैं सर्विसमैन। अगर आपको नौकरी करने वाले हैं, ठीक है ना, तो जॉब होल्डर, ठीक है। अगर आपके पिताजी फार्मर हैं तो आप बताइएगा फार्मर, ठीक है। क्या लिखे, माय फादर इज ए स्किल्ड बिजनेसमैन, या माय फादर इज अ क्या बाबू सर्विसमैन, माय फादर इज ए जॉब होल्डर, या फिर माय फादर इज अ फार्मर। अब इसका माय मदर इज अ होम मेकर याद रखिएगा। अब उसके बाद जो भी होंगे, कोई जरूरी नहीं कि होम मेकर, जो होंगे वही आप यूटिलाइज करेंगे। अब उसके बाद चलते हैं क्या, तो एक शब्द जोड़िएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की कृपा से। इसका हिंदी होता है भगवान के कृपा से। तो भगवान की कृपा से क्या, आई हैव, जितना भाई बहन रहेंगे, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, दिख रहा है ना बाबू, आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिंगल सिस्टर। हम लोग दो भाई एक बहन, ओके। आप इतना समझ गए। सबसे पहले माय मदर, जो भी नाम रहेगा दे दीजिएगा, इज ए होम मेकर। माय फादर इज ए स्किल्ड बिजनेसमैन, या जो भी रहेंगे उसको दे दीजिएगा। फिर उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है ना, आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिंगल सिस्टर। अब उसके बाद आपके परिवार को कौन चलाता है बाबू, मान लीजिए कि घर का कोई तो मुखिया होगा, कोई तो मालिक होगा, तो वहां पे आप दे सकते हैं इस तरीके से कि माय फैमिली इज लेड। लीड का एक तीसरा रूप होता है, माय फैमिली इज लेड बाय लवली ग्रैंड फादर। थैंक्स बोल देंगे। अब इसमें उसको जोड़ लेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे, सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, माय मदर XYZ इज अ होम मेकर, माय फादर WXY is a skilled businessman. By the grace of God, I have two brothers and single sister. My family is led by lovely grandpa. और उसके बाद वहां पे नाम उनका इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल बेहिचक, क्योंकि आपका बड़ा भाई पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। और एकदम प्रत्येक दिन मैं आपके चैनल पर, आपका चैनल जो महेंद्र इंग्लिश हब है, उस पर 2 वीडियो मैं डालूंगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।